हाय दोस्तों, फ्लैविया चैनल में आपको सबका स्वागत। आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज इंडिया में कोरोना को सेकेंड जो वेव होता है वो वेव चल रहा है और उसके कारण आज इंडिया में सबसे बड़ा एक विपर्य यानी कैलामिटी के सामने लोग उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग जाने होंगे कि इंडिया का आयुष मंत्रालय ये कोरोना वायरस का एक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स जो होम रेमेडी के रूप में दिया गया है, कहा गया है, उनका नाम है जिलॉय। आप लोग सभी जिलॉय के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। कई लोग अभी भी इसके बारे में उतना जानकारी सबके पास नहीं है। तो मैं फ्लैविया फ्रेश के तरफ से आज आपके सामने इस प्रोडक्ट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ खास बातें शेयर करने आए हूँ। हाय दोस्तों, मेरा नाम सईकत, मैं कंपनी का एक हेल्थ ट्रेनर हूँ और आज आपके सामने जो प्रोडक्ट लेकर बात करना चाहते हैं उसका नाम है जिलॉय। आप जानते हो कि जिलॉय का जो बोटानिकल नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये सर, आप लोग जो लोग देख रहे हैं, मैडम लोग जो देख रहे हैं, थोड़ा मेरे साथ कमेंट कीजिए, देखिए और यस करिए कि सहमत होगे तो बात हम यही शुरू करेंगे कि इनका बहुत सारे नाम है। आप जितने सारे गिलॉय को देखे हैं, इतना जो गिलॉय का बहुत जगह में, मतलब इंडिया में अगर ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ का डिवीजन करेंगे तो उसमें बहुत जगह में गिलॉय का हर एक नाम से जानते हैं। गिलॉय का काहे पे कहते हैं अमृता, काहे के कहते हैं मधुपर्णी, कोई भी जगह में कहते हैं चित्रारुता, तत्रिका, और कहीं भी आपका वेस्ट साइड में आप चले जाएंगे तो इसको गुलवेल बोलेंगे और हिंदी में इसको गिलॉय व गुलंची बोलते हैं, बंगाली में इसको गुलंचो बोलते हैं। तो इस जो हार्ब है, जो मेडिसिनल हार्ब है, ये बहुत एंसाइंट है, बहुत पुराने हैं। तो पुराने दिन से इसके ऊपर बहुत लोगों ने जो एंसाइंट हिस्ट्री अगर आप जाएंगे तो मतलब प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस जगह में इस प्रोडक्ट लेकर सारे साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में जिलॉय जो प्रोडक्ट है, जो हमारा हार्ब है, उस हार्ब लेकर पूरा धूम मचा दिया गया और वो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के रूप में इसके इस्तेमाल बहुत सारे दिन से इंडिया में हुए थे। अभी हम लोग जब आयुर्वेद की चर्चा करने आए हैं तो आयुर्वेद के ऊपर आप देखते हैं, आप लोग चेक कर लेंगे कि आयुष मंत्रालय में फिर भी जो कड़वा दिया गया, कड़वा का मतलब होता है कि आयुर्वेदिक होम रेमेडीज, उसमें सबसे बड़ा खास इंग्रेडिएंट दिया गया कि इस जिलॉय को। तो जिलॉय का क्या क्या खासियत है और ये किसके ऊपर काम करते हैं और कोरोना वायरस में आप कैसे इसको इस्तेमाल करने के बावजूद इस कोरोना को आप रोक पाएंगे और समाज को सुस्त रखेंगे, ये जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आपने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू ऑल ऑफ यू शोइंग मी और वॉचिंग मी। एंड अब हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोग देखने के बाद शेयर करेंगे और जो नॉलेज आप लोग गैदर करेंगे उसके साथ आपका जो अपना अनुभव है वो मिला के मार्केट में जाइए और घर घर ये फ्लैविया का जो हमारा एक बहुत कीमती प्रोडक्ट है, बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है जिसका नाम है जिलॉय, उसको प्रमोट करिए और घर में, हर घर में कोरोना को दूर करने के लिए इस फ्लैविया का जरिया बना के आप लोग सब घर में पहुंचिए। ये उम्मीद रख के आज का ये सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहे हूं। तो इस प्रोडक्ट का, जिलॉय का मेन जो फंडा होता है वो देखिए, आयुर्वेद का चर्चा अनुसार भटा, पित्त और कफ, ये तीनों चीज के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग करते हैं, इसको तीनों चीज़ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और तीनों चीज़ के ऊपर ही जो हम अगर आपको हम बोलेंगे इंग्लिश में, इसको अगर ये टर्मिनोलॉजी बोलेंगे तो एक होता है आपका जो हेपाटो प्रोटेक्टिव। हेपाटो मतलब होता है कि जो हमारा लीवर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं जो चीज़ होता है उसको हेपाटो कहते हैं। दूसरा कार्डियो प्रोटेक्टिव, जो हार्ट और रेस्पिरेशन चीज को ठीक करते हैं, इसके ऊपर गिलॉय का एक बहुत सारे काम है। और नंबर तीन जो बोलते हैं आपको कि न्यूरो प्रोटेक्टिव, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है। और इसके साथ साथ ये कोरोना को जो लहर चल रहे हैं इसमें झेलने के लिए कभी कभी लोगों के पास कोई भी सुरक्षा कवच के रूप में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, जिस जगह में आप लोग सारे मिलकर ये जिलॉय को उपस्थापित कर सकते हैं, जिसके जरिए लोग रेहा मिल पाएंगे कि इस जगह से, इस कोरोना से जो लोग झेल रहे हैं उसके पास जाइए और जिलॉय का
जितने सारे संभव होगा ये प्रचार करिए कि क्या है और जिला ये कोरोना वायरस के लिए कितना फ्रूटफुल होगा। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, प्लेबियन फ्रेंड्स हैं और नॉन प्लेबियन फ्रेंड्स हैं, जो भी है हमारे कम्युनिटी में, तो सबको हम स्वागत करते हैं कि इस चैनल में कि इस प्रोडक्ट को जो प्रमोशन अभी चल रहे हैं उसको देखकर और आपके सारे जो अनुभूति है, अनुभव है, उनको मिला के इस प्रोडक्ट को सबके पास पहुंचाइए कि हम लोग एक स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए ये जिलॉय एक इनएविटेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपको हम बोलेंगे कि अभी संभव ये भी होगा। तो ये प्रोडक्ट जो जिसको क्या बोलेंगे आपको, बोटानिकल नेम होता है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो ये देखने से जैसा आपका लाभ साइन होता है, आप लोग देखे हैं कभी वैलेंटाइन डे में, आप लोग देखे हैं कि लाभ साइन आप लोग जानते हैं। और आपको बोलेंगे कोई भी, आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ कुछ लोग पान खाने का बहुत पसंद करते हैं, तो पानों का जितना आकृति होता है ऐसा ही देखते हैं इनको खास में। और ये मतलब उतना लते जातियों का जो होता है उस टाइप का क्या ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका हर्ब्स है। और हर्ब्स का बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम उतना नहीं बोलेंगे क्योंकि गुलंच का सोली इंग्रेडिएंट्स है वो गुलंच ही है और वो ये जिलॉय भी है। और जिलॉय के लेकर हम लोग जो बात करना शुरू करेंगे वो आप जानिएगा कि हेपाटो प्रोटेक्टिव है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। वो कैसे काम करते हैं? हेपाटो प्रोटेक्टिव मतलब होता है कि हेपाटो मतलब होता है कि लीवर फंक्शन, ये सबसे बड़ा काम करते हैं कि लीवर फंक्शन। आप लोग जानते हैं कि सारे बीमारी का जो ओरिजिन जो होता है वो होता है कि हमारा लीवर, हमारा जो क्या बोलेंगे आपको, जो हेपाटो फंक्शन, हेपाटो का मतलब होता है कि लीवर, ये लीवर के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा काम करते हैं कि ये हेपाटो प्रोटेक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है, जो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे आपका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर आप देखेंगे कि इसके एंटीऑक्सीडेंट में खास प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टी थोड़ा राइट डाउन करिए। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसमें दो प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट का दो प्रॉपर्टी होता है, जो फ्लेवोनॉइड्स होता है, जो पॉलीफेनॉल्स होता है, जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को, मुक्त तंचक को दूर करते हैं और शरीर को ठीक रखते हैं। और आप लोग दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, हमारे ये सारे आयुर्वेद संसार में एक वर्ड का पैदा हुआ है जिसको कहते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रा मतलब होता है न्यूट्रिएंट समृद्ध, और स्यूटिकल्स मतलब होता है जहाँ से आपका रिफाइंड का हेल्दी जो आइटम्स होता है उसको कहते हैं स्यूटिकल्स। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो सबसे सर्वोत्तम प्रोडक्ट होता है कि हमारे कंपनी का ये जिलॉय न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को सबसे बड़ा काम करते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंशन करते हैं, जिसके जरिए हमारे शरीर में, आपके शरीर में और सबके शरीर में टॉक्सिन जमा होते होते उसका फ्री रेडिकल के रूप में दे देते हैं। अगर फ्री रेडिकल शरीर में नहीं निकल सकते तो उसके जरिए हम लोगों का इम्यून सिस्टम एकदम पूरा डिवास्टेटेड हो जाते हैं, विपर्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इम्यून को ठीक करने के लिए, आप एक बात सुनेंगे कि इस टाइम में इम्यूनिटी को ठीक करो, इम्यूनिटी को बूस्टिंग करो, इम्यूनिटी को अच्छे से ढंग से बरकरार रखो। ये डॉक्टर लोग बोलते हैं, ये सर हेल्थ एक्सपर्ट बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ये इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए ये न्यूट्रिसेटिकल प्रोडक्ट जो होता है जिलॉय, इसका सबसे बड़ा काम होता है कि ये नॉन स्पेसिफिक, यानी आप लोग देखेंगे कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है तीन होता है। एक नंबर वन होता है इननेट, जो नॉन स्पेसिफिक, ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर हो जाते हैं। एडाप्टिव जो होता है कि स्पेसिफिक, मान लीजिएगा कि पहला जो ढेव आए थे, पहला जो लहर आए थे, इस कोरोना का जो वेव आए थे, उसे बहुत लोग उसके शरीर में एंटीबॉडी ग्रो कर गया, वो एडाप्टिव हो गया। मतलब अगर उस टाइप का वायरस शरीर में आक्रमण करेगा तो शरीर ऑटोमेटिकली, तबीयत ऑटोमेटिकली उसको निकाल देंगे क्योंकि वो एडाप्टिव हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया। और दूसरा तीसरा है आपका पैसिव। पैसिव का उतना काम खास नहीं है, वो शॉर्ट टर्म का होता है। तो दोनों इनडेड यानी नॉन स्पेसिफिक और एडाप्टिव यानी स्पेसिफिक, ये दो टाइप का इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने के लिए हमारे कंपनी का जिलॉय एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। जिसके जो महत्वपूर्ण भूमिका लेने के लिए वो तीनों जगह में सबसे बड़ा काम करते हैं। एक है हेपाटो प्रोडक्टिव, दो है न्यूरो प्रोडक्टिव, तीन है कार्डियो प्रोडक्टिव। और चौथे नंबर आपको बोलेंगे कि आप देखेंगे जो अभी जो लहर चल रहा, अभी जो ये जो कोरोना का जो स्थिति चल रहा है, इसी हिसाब से इस जगह में फीवर यानी बुखार यानी हे फीवर एक सबसे बड़ा
कर्स यानी अभिशाप है। अगर किसी को ये पकड़ा तो जाने जाएगा कि वो कोरोना होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको अगर किसी का बुखार का ये लक्षण आएगा, कोई सिम्टम्स भी आएगा, तो उस टाइम में आप लोग क्या करेंगे? पहले कदम में आपको हम सजेस्ट करेंगे कि ज़िलॉय को इस्तेमाल करके देखिएगा। 2-3 दिन पहले यही हमने एक टेस्टिमोनी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ऐसा एक मेरे पड़ोसन में किसी का वो बुखार का एक ट्रेंड आए थे, तो मेरे घर में मैं गिलॉय इस्तेमाल करती हूँ, तो गिलॉय मैंने उनको दे दिए हैं। तो शाम को उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बोला, भाई साहब आपने जो दिए हैं उसके बावजूद मेरा फीवर तो चला गया और कड़वा जो टेस्ट था, मतलब सावर जो टेस्ट हुआ था, तीता बोलते हैं हमारे बंगाली में, तो उस टेस्ट को पूरा ख़त्म हो गया कि इसके ज़रिए। तो देखिए ये सबसे बड़ा काम करते हैं, जैसा आपका लीवर के ऊपर उतना ही बड़ा काम करते हैं कि फीवर रिलेटेड जितना सारे प्लेटलेट कम हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, आप लोग पॉइंट डाउन करिएगा कि इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए वो नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं यानी इनलेट हो सकते हैं, यानी स्पेसिफिक हो सकते हैं यानी अडाप्टिव हो सकते हैं। इस दोनों जगह में और फीवर के ठीक करने के लिए हमारे इस गिलॉय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है कि वो प्लेटलेट काउंट का बरकरार करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर ये जो असुस्थ भाव जो आते हैं उस जगह में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका बहुत शरीर में बहुत मतलब फीवर तो जाएगा ही बराबर के लिए, और दूसरा बात है कि ये वायरस उसको अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको वो साथ साथ उसका प्लेटलेट काउंट बढ़ाते हैं। सर पहले हमने बताया कि आपको हेपाटोप्रोटेक्टिव है। हेपाटोप्रोटेक्टिव मतलब होता है कि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें फ्लेवोनॉइड्स है, जिसमें पॉलीफेनोल्स है, इस दोनों प्रोडक्ट, इस दोनों टाइप का एंटीऑक्सीडेंट हमारे लीवर में जाकर एक चीज़ मतलब एक होता है ग्लूटाथियोनी, यस GLUTATHIONE, ग्लूटाथियोनी। इस ग्लूटाथियोनी आप कैंडल नोट डाउन कर लीजिए, इसको डॉक्टरी लैंग्वेज में GA से ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इस लेवल को, और लीवर में डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी जो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि टॉक्सिक वेस्टेज जब जम जाते हैं वो लीवर में जाते हैं, वो थोड़ा हमारे दूसरा जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन से निकल जाते हैं। तो उस टाइम में जो टॉक्सिक वेस्टेज पड़ा रहते हैं उसको पूरा क्लियर कर देने के लिए ये गिलॉय सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। नंबर 2, न्यूरोप्रोटेक्टिव। न्यूरोप्रोटेक्टिव का बात इससे आप करते हैं कि न्यूरो आप जानते हैं कि स्नायु, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी सबसे बड़ा होते हैं, सबसे बड़ा करते हैं, क्योंकि ये आपको फिर भी हम रिपीट करने जा रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के पार्ट के लिए हमारे इस प्रोडक्ट एक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फैगोसाइटिक एक्टिविटी इसमें है। फैगोसाइटिक मतलब होता है कि जितने सारे इन्फेक्शन होता है यानी वुंड्स होता है, बाहर से एक्सटर्नल होता है, इंटरनली होता है, वो फैगोसाइटिक एक्टिविटी के द्वारा ये गिलॉय उस सबको रिहा कर देते हैं, उस सबको तंदुरुस्ती देते हैं ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी के दौरान। तो फैगोसाइटिक एक्टिविटी जब इंटरनली होते हैं तो कभी कभी ये हिट करते हैं CNS को। CNS मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ये इसका एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको बताया गया कि ये 2 एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो फ्लेवोनॉइड्स है और एक 2 है आपका पॉलीफेनोल्स। इस दोनों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इस एंजाइम सिस्टम को, ब्रेन टिश्यू को एनहांस करते हैं एक न्यूरॉन्स लेकर। आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सिग्नलिंग होते हैं, जो सिग्नल करते हैं तो सिग्नल देते हैं, इनको कहते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरोप्रोटेक्टिव जो न्यूरॉन होता है उसको कहते हैं डोपामाइनर्जिक। डोपामाइनर्जिक अपने नाम सुने हैं, कुछ दवाई के नाम होता है डोपामाइन। आप देखेंगे कि जब लोग बुढ़ापन हो जाते हैं, उसी से किसी का डिमेंशिया होता है, किसी का एल्जाइमर्स होता है, तो उस टाइम में ये डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स को ग्रो करने के लिए, काम बरकरार करने के लिए डोपामाइन बोलकर कोई टैबलेट नहीं तो कैप्सूल इनको देते हैं। तो डोपामाइन क्या करते हैं, ये डोपामाइनर्जिक जो नार्व होता है, जो न्यूरॉन्स होता है, उसको बूस्टअप करते हैं। हमारे गिलॉय में इतना सारे कंपोनेंट है, इतना सारे कंपोनेंट है कि इस कंपोनेंट उस बूस्टर को, उस डोपामाइन नार्व को सबसे बड़ा अपलिफ्टमेंट करते हैं उस टाइम में जिस टाइम में उसका जरूरत पड़ता। और कॉग्निशन बोलकर एक चीज होता है, कॉग्निशन मतलब होता है कि लर्निंग एंड मेमोरी रिटेंशन। अगर बच्चा लोगों के ऊपर हम आपको बोलेंगे कि 12 साल के ऊपर अगर हो जाएगा तो अगर इसको दिया जाएगा तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट तब तक चालू रहेगा टिल 18 to 20। तो दैट टाइम आपने इन प्रोडक्ट को उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि न्यूरो प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, मतलब
अगर किसी का कमी है इस जगह में तो डोपामाइन जो नार्व होता है उसको ठीक करेंगे, और कॉग्निशन मतलब लर्निंग एंड मेमोरी टेक्निक जो होता है उसको सिंथेसाइज करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं और उसका जोरदार करते हैं। तो न्यूरॉन के ऊपर इसका का बहुत सारे काम है। नंबर 3 आपको बोलेंगे कि कार्डियो। देखिए, कार्डियो प्रोटेक्टिव जिलॉय का जो सबसे बड़ा एक पार्ट होता है वो मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब मॉड्यूलेट करते हैं कि लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है? जहाँ पे इस इंग्रेडिएंट्स मतलब यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो एंटीऑक्सीडेंट आपको कहा गया कि फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स दोनों फ्री रेडिकल्स को पहले निकाल देते हैं। दूसरा बात क्या करते हैं कि वो न्यूरॉन को ठीक करते हैं, मतलब और फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो है इंटरनल, जो आपका फैगोसाइटिक मतलब होता है कि इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। तो कार्डियो प्रोटेक्टिव अगर हम इस प्रोडक्ट को इसी रूप से इस्तेमाल करेंगे तो वो लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टी जो होता है, ट्राइग्लिसराइड जो प्रॉपर्टी होता है, उसको पूरा तरह से एकदम प्रोटेक्ट करते हैं। इसके जरिए किसी का हार्ट बर्न, किसी का हार्ट का जो इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, एकदम उस इन्फेक्शन प्रॉपर्टी को नष्ट करने के लिए, विनष्ट करने के लिए इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जोरदार काम करते हैं। और वो भी ओरिजिनेट करते हैं हमारा हेपाटोप्रोटेक्टिव जगह से, जहाँ बोला है लिवर के। तो तीनों काम हम लोग जान गए हैं। एक पहला बोला कि हेपाटोप्रोटेक्टिव लिवर के लिए सबसे बड़ा काम है। दूसरा काम आपको बोले है कि ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है। तीसरा आपको बोले कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है। और उसमें आप बोले कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के एक पार्ट आपको बोले हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों को मॉड्यूलेट करने के लिए इसका जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, उस फैगोसाइटिक एक्टिविटी में हम लोग बहुत लाभदायक होता है। इसीलिए कि आप देखिएगा कि आपको फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि इस टाइम में बुखार यानी फीवर और हे फीवर एक कॉमन सिम्टम्स हो गया। उस टाइम में सबसे बड़ा काम होता है कि सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ होता है कि इस बीमारी, इस बुखार में, इस फीवर में अगर कोई सफर करते हैं, ठीक है, तो उसको जो प्लेटलेट काउंट होता है, टोटल काउंट और प्लेटलेट काउंट बहुत गिर जाते हैं, कम जाते हैं दिन दिन। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमारा जिला एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। तो हम इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। इसमें ये टेस्ट में कड़ा होता है, मतलब सवार होता है थोड़ा सा। तो इस टेस्ट में ये सबसे बड़ा काम करते हैं कि एंटी डायबिटिक के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शुगर के अगर टाइप 2 डायबिटिक होगा और टाइप 1 भी डायबिटिक होगा तो इस जगह में हम लोग उन इंसुलिन सिक्रेशन को ठीक करने के लिए हम दे सकते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी जिसमें सारे हैं ना, उसमें हाइपोग्लाइसेमिक बोलकर एक कंटेंट होता है, जो हाइपोग्लाइसेमिक कंटेंट, हाइपोग्लाइसेमिक इस कंटेंट क्या करते हैं? इंसुलिन सिक्रेशन को, हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन सिक्रेशन को ठीक करने के लिए, अच्छा बरकरार रखने के लिए ये काम करते हैं। हमारे इस गिलोय में इस हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप से ये जो एंटीऑक्सीडेंट है इसमें वो उस हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स के रूप में काम करते हैं, और इसके जरिए हम शुगर लेवल को एकदम पूरा नॉर्मल रख सकते हैं। और आप शुगर पेशेंट को इस इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए आप इसको रिहा दे सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिएगा कि जल्द से विदिन 15 डेज टू 16 डेज, आई एम नॉट गिविंग द गारंटी बट इट इज वेरी वेरी एश्योरेंस, इट इज एश्योरेंस दैट ही और शी विल रिकवर अब लम्प सम। अगर आप देखेंगे, अगर इस्तेमाल करेंगे तो देख पाएंगे कि उस आदमी और उस इंसान जिसको आप दिया गया, फीमेल हो चाहे मेल हो, तो उनका ये शरीर का जो दशा था पहले गिलोय देने से पहले, मतलब शुगर का जरिए आपको बोल रहे हैं कि शुगर का बात बोल रहे हैं, आप देखिए कि 15 डेज में कितना सुधार हो गया। ये क्या करते हैं? ये इस एंटी डायबिटिक जो इसका जो नेचर होता है, तो एंटी डायबिटिक नेचर में इन्होंने क्या करते हैं कि शुगर लेवल को ठीक करते हैं और लॉन्ग टर्म सेलुलर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको मैनेज करते हैं। उसको जरिए वो डायबिटीज को वो मैनेज कर पाते हैं। इसके बाद आपको बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी। देखिए, रेस्पिरेटरी आपको पहले ही बोल दिया कि कार्डियो प्रोटेक्टिव पर आपको जो बात बोले हैं वो है सिस्टमेटिक। अभी जो ब्रोंकल जो ट्रेन होता है उसको कहते हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेस। रेस्पिरेटरी मतलब सांसों का तकलीफ, सफोकेशन। एक बात आपने सुने हैं जो श्वास कष्ट बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आप लोग देखे हैं कि बहुत सारे लोग अभी ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते हैं और अगर कम हो जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज करते हैं, और नहीं तो किसी का सजेशन भी लेते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी इलनेस क्या होता है कि ये
बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसमें जिलॉय में है, इसी हिसाब से वो स्पेसिफाई करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को। और म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ा नोट डाउन करिएगा कि एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एनहांस क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को, स्मूथनेस कर देते हैं। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का जितना सारे कठिनाई परिस्थिति होते हैं उसका स्मूथ करने के बावजूद क्या करते हैं, इसी जरिए हम लोग देखेंगे कोई लोग यहाँ पे आपकी सोसाइटी में, आपके चारिधार में आप देखेंगे कि कोई अजमा में झेलते हैं, कोई काफ में झेलते हैं, कोई क्रोनिक काफ में झेलते हैं, कोई कोल्ड में झेलते हैं, कोई टॉन्सिलाइटिस होते हैं। ऐसी बात आपको बोल रहे हैं कि ये ब्रोंकल मतलब ब्रोंकल टाइप का होता है। देखिए एजमा का बात अगर करेंगे तो एजमा दोनों टाइप का होता है, एक ब्रोंकल अजमा होता है, एक कार्डियक अजमा होता है। तो हम लोग कार्डियक अजमा का बात अभी नहीं बोले हैं कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है इसलिए कार्डियक अजमा के एक पार्ट हमने बता दिया गया। दूसरा पार्ट जो ब्रोंकल अजमा है, ब्रोंकल अजमा के लिए ये जो जिलॉय का जो प्रॉपर्टीज होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ये बहुत काम और लाभदायक होते हैं और आपको कामयाबी देने के लिए बहुत सारे एक आपका महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे कि ये एंटी एजिंग होता है। एंटी एजिंग मतलब क्या होता है कि देखिए इसका फ्लेवोनॉइड जो आपको कंटेंट बताया गया, जो दो टाइप का एंटीऑक्सीडेंट आपको बताया गया, एक फ्लेवोनॉइड्स एक पॉलीफेनॉल, मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ और एक बार, फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं कि फाइट सेल डैमेज, हमारे स्किन का जो सेल का डैमेज होता है वो डैमेज को फाइट करते हैं, इनिशिएट करते हैं क्या, न्यू सेल को ग्रो करने के लिए। तो इसी जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के ऊपर से ये सेल को नरिशमेंट देते हैं। तो सेल नरिशमेंट के लिए हम जिलॉय को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखेंगे कि कभी कभी हम लोग एक टर्म सुने हैं कोलाजन प्रॉपर्टी। कोलाजन मतलब क्या होता है, कोलाजन मतलब ऐसा होता है कि वो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। हम लोग बहुत सारे, इससे पहले जब हम लोग चर्चा की है, हमारे कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट में एज को स्लोअर करने के लिए, इसको एज प्रोसेसिंग को स्लो करने के लिए जो कोलाजन प्रॉपर्टी है, इस कोलाजन प्रॉपर्टी को ठीक ठाक करने के लिए एक जिलॉय एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। तो हमारे सारे दोस्तों, आपको आज बहुत सारी बात बताया गया। इसके साथ साथ आप बोलेंगे कि इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, ये गाउट के लिए यानी कोई सारे बात भी होता है उसके लिए भी एक अच्छा है। और दूसरा बात होता है कि ये एंटी आर्थराइटिक होता है और एंटी ऑस्टियोपोरोटिक होता है। एंटी आर्थराइटिक और एंटी ऑस्टियोपोरोटिक क्या करते हैं, इससे जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन को मोटा मोटी ठीक करते हैं। और जॉइंट पेन में अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होता है तो आप इस जगह में ठीक करते हैं। देखिए ख्याल रखिएगा कि हर जगह में जो बीमारी होते हैं वो बीमार का ओरिजिन होता है हेपाटो मतलब लीवर। तो लीवर के ऊपर सबसे अहम काम इस प्रोडक्ट के है। अगर इसमें आप ठीक ठाक इस्तेमाल करिएगा तो इस प्रोडक्ट आपको और आपके पेशेंट को और जो लोग अभी झेल रहे हैं तो सबके लिए एक अमृत बन जाएगा। इसीलिए इसको अमृता कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या बोलेंगे, आपके बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना पार्टिसिपेंट आज इस वीडियो देख रहे हैं। और आपको एक याद दिलवा देता है कि अभी जो कोरोना का लहर चल रहा है, सबको आप लोग अवेयर करिए, सतर्क करिए, सावधान दीजिए। और हमारे कंपनी का और जितने सारे इम्यून बूस्टर के प्रोडक्ट है उसको आप लोग जितना सारे घर घर थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फिजिकल, जैसे खुशी आप उसको पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि इस सारे कंपनी का जितने सारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बूस्टर है, उसमें सबसे अहम प्रोडक्ट है ये जिलॉय। और जिलॉय का बात अगर इस वीडियो आप लोग जितना सारे शेयर करेंगे, हर घर में पहुंचेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप लोग जितना सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट है आप लोग व्यू करेंगे और अपने शेयर करेंगे। और शेयर के जरिए बहुत लोग इसके आज जो चर्चा हुआ है इसकी जानकारी उनको मिलेगा। तो ये मिलने से वो लोग उनके सारे कम्युनिटी को बता पाएंगे और इसी के हिसाब से हमारे फ्लेविया, हमारे जिलॉय हर घर में पहुंच पाएंगे। हम उम्मीद करता हूँ आप लोग ये काम सबसे अच्छे से करेंगे और आप लोग बहुत लाभदायक होगा। एक तो बिजनेस पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि लोगों का सुस्त करना। ये मैं समराइज कर रहा हूँ, उससे पहले आपको बोलेंगे कि इसका डोजेस क्या होता है। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो कंपनी का जो जिलॉय होता है, जिलॉय एक्सट्रैक्शन से बनाते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है कि उसका जूस का फिल्टरेशन करते करते एक जगह में लेकर उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। वो एक्सट्रैक्शन के लेकर हमारा 500 mg करके कैप्सूल होता है, 500 mg। तो आपको सजेस्ट करेंगे प्लीज़ टेक दिस जिलॉय। लेना है तो जिलॉय को आपने सुबह में थोड़ा ज़्यादा हल्का नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद, नहीं तो आफ्टर लंच
आप ले सकते हैं एक और आफ्टर डिनर, मतलब खाने के बाद, ये खाली पेट में लेने के लिए आप लोग नहीं बोलेंगे हमको आपको। तो आपको बताएगा कि ये कैसे आप लेंगे। ये लेना होगा कि आफ्टर द मील ट्वाइस ए डे, आफ्टर द मील 2 बार, दिन में 2 बार, सुबह एक बार शाम एक बार, आफ्टर द मील आपको लेना होगा। तो मैं समराइज कर रहा हूँ कि किसके ऊपर काम करते हैं। सबसे बड़ा है कि आयुष मंत्रालय का जितना कहा बोले गए, कितना आयुर्वेदिक रेमेडीज बोले गए, उससे सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स है गिलोय। और गिलोय का सबसे बड़ा काम होता है कि हेपाटोप्रोटेक्टिव है, मतलब ये लीवर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं और उसका लीवर को ठीक ठाक करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखते हैं। दूसरा बात है कि ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है कि न्यूरॉन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, कार्डियो में जो डिसऑर्डर होता है उसको ठीक करते हैं। इसका बोलोगे कि रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब सांसों का जो तकलीफ होता है, काफ, ब्रोंकाइटिस, ऐसा ऐसा जिसका, उसकी जगह में ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, एंटी डायबिटिक मतलब शुगर के लिए ये बहुत खास है। आपको बोलेंगे और एक बात कि ये आईसाइट के लिए भी थोड़ा ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इसका फैगोसाइटिक एक्टिविटी और जितने सारे एक्सटर्नल और इंटरनल जितना सारे वुंड्स है, मतलब इन्फेक्शन है, वो फैगोसाइटिक एक्टिविटी के जरिए वो पूरा खत्म कर देते हैं और वुंड्स को और लोगों को रिहा देते हैं। और इसका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, कभी कभी गाउट के लिए, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। तो आपके सामने आज इस प्रोडक्ट को जो आपको दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, आप जरूर इसको नोट डाउन करिएगा। आप लोग आपका ट्रेनिंग में, आपका जो सेशन होता है, इसमें आप लोग इस्तेमाल करिएगा अपने ढंग से। लक्ष्य यही होता है कि हर घर में गिलोय पहुंचे, हर घर में कोरोना दूर हो और हमारे ये समाज को सुस्त रखेंगे। ये हम लोगों का, आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी। अगर ये काम फ्लेविया के जरिए होगा तो सबसे खुशी आप लोग ही होगा, हम भी होगा और फ्लेविया itself भी होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तहे दिल से आपको शुक्रिया। और नेक्स्ट सेशन में हेल्थ केयर डिवीजन में और दूसरा कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।